हमारे खास पेशकश सक्सेस मंत्रा, जहां पर हम बात करते हैं सक्सेस की, सफलता की। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोग देखे या जितने भी सफल लोगों को देखा, सब में एक बात कॉमन थी, वो ये कि उन्हें गुस्सा बहुत कम आता है। गुस्सा आना कोई असामान्य बात तो है नहीं, सबको आता है। किसी को भी किसी भी बात पर गुस्सा आ सकता है, बहुत ही सामान्य बात है। आपके साथ कुछ भी सामान्य से अलग हटकर होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत बुरा लगता है तो गुस्सा आ जाता है और अपनी बात रखने के लिए आप जोर से बोलने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। अपनी बात को समझाने के लिए आप सामने वाले पर दबाव बनाने लग जाते हैं। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो अचानक से बदल जाती है, आपकी वॉइस टोन बढ़ जाती है और यह गुस्सा है, गुस्से की प्रतिक्रिया है। वैसे तो गुस्सा एक सामान्य सा स्वभाव है, स्वभाव का एक हिस्सा है, लेकिन गुस्से के अनियंत्रित होते ही यह समस्या बन जाता है। जब ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो ये प्रॉब्लम बन जाता है। बात बात पर गुस्सा आ जाना, बिना बात के गुस्सा आ जाना, छोटी छोटी बात पर हर किसी से उलझ जाना, इस तरह का गुस्सा आपकी सक्सेस को प्रभावित करता है, आपके रिश्तों को प्रभावित करता है, आपकी जिंदगी को प्रभावित करता है। आपके मानसिक स्वास्थ्य के साथ ही आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकता है। और ऐसे में सवाल उठता है कि हम पहचाने कैसे कि ये जो गुस्सा है ये नियंत्रण से थोड़ा बाहर होता जा रहा है। हम जो गुस्सा कर रहे हैं वो सामान्य नहीं है, वो हमें नुकसान ज्यादा पहुंचा रहा है। यह सब जानना आपके लिए जरूरी है और इससे कैसे निपटा जा सकता है यह आपके लिए आज समझना जरूरी है। आज सक्सेस मंत्रा में हम गुस्से की समस्या पर बात करेंगे, इसके समाधान पर बात करेंगे, इससे जुड़े तमाम सवालों पर बात करेंगे। और हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़ चुके हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर नवीन कुमार। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, गुस्सा आता है, सबको आता है, मगर गुस्सा कब समस्या बन जाता है? हमने कहा ना कि ये जो एंगर है ये कब इशू बन जाता है। आज आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि कब हम ऐसा माने कि गुस्सा आना सामान्य है और कब ऐसा माने कि अब हमारा जो गुस्सा है वो असामान्य की श्रेणी में जा चुका है। गुस्सा आना एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। कई बार आप जब अपने गोल को अचीव करने के दिशा में प्रयासरत होते हैं जी, और आपको अपेक्षाकृत यदि सफलता मिलती नज़र नहीं आती हो, कोई ऐसा अवरोध होता है, तो उसमें एक इरिटेबिलिटी की भावना उत्पन्न होती है। कई बार गुस्सा आने का कारण इंस्टिंक्चुअल भी होता है, कई बार रिएक्टिव भी होता है। कई बार मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें कुछ रुकावट हो जो आपके अनुकूल नहीं हो, हाँ, तो क्या यह गुस्सा आपके पर्सनालिटी ट्रेट का हिस्सा बन गया है? मतलब क्या ये आपका एक सिग्नेचर ट्रेट है कि हर एक काम करने में आपको गुस्सा आता है जी, या कभी कभार? तो गुस्सा, जैसा मैंने आपको बताया, एक बेसिक ह्यूमन इमोशन है और एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। किसी को भी क्रोध आना, एक किसी भी कार्य में कभी कभी आना, तो नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन गुस्सा यदि आपका एक हमेशा का एक पर्सनालिटी ट्रेट का हिस्सा बनते जा रहा है, तो वो गुस्सा यू स्ट्रेस के बदले डिस्ट्रेस का कारण बन जाता है और वो तनाव, डिप्रेशन इत्यादि मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों की तरफ भी व्यक्ति को धकेलता है। और गुस्सा के बारे में यदि आप विस्तार में बात करें तो गुस्सा एक ऐसा है, यदि आप अपने इमोशन को ठीक से आप रेगुलेट करने की क्षमता नहीं रखते हैं जी, तो आपके 10 सेकेंड का जो मोमेंट ऑफ रेज जिसको बोलते हैं, वो आपके लिए कई बार 10 साल जेल की सज़ा काटवा सकता है, कई बार आपको नौकरी से निकलवा सकता है, कई बार आपको आप देखेंगे पारिवारिक उलझन में फंसा सकता है। तो गुस्सा कई बार कि आप गलत निर्णय ले लिए, तो किसी पर विध्वंसकारी आपने कोई निर्णय ले लिया, तो गुस्सा आप देखेंगे कि बहुत बहुत विनाशकारी परिस्थितियों को भी को जन्म देने का कारक हो सकता है। और गुस्सा यदि रचनात्मक तरीके से, जिसको हम क्रिएटिव एग्रेशन बोलते हैं, तो आप देखेंगे कि आप अपनी जटिलता के राह को सॉल्व करने के एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से, जैसे कोई क्रिकेटर है और वो अपना गुस्सा झाड़ रहा है कि हमको बहुत अच्छा रन बनाना है, तो इस आप देखेंगे कई बार कोई किसी गलत काम में अपने आप को इन्वॉल्व पाया और उसको सजा हो गई, तो फिर अपने जीवन के उस अपमान को पूरा करने के लिए हमेशा समाज सेवा में अपने आप को लगा। डॉक्टर नवीन, इस पॉजिटिविटी पर तो हम फिर भी बाद में बात करेंगे, क्योंकि गुस्सा ज्यादातर लोगों की जिंदगी में नेगेटिव असर ही डालता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अगर गुस्सा बहुत ज्यादा मन में भरा हुआ हो, उसको रिलीज न किया जाए, अपने गुस्से को कहीं जताया न जाए, तो वो कुछ दूसरे मानसिक रोगों का कारण भी बन सकता है? यानी कि आपको मेंटल डिस्ट्रेस हो सकता है और एंगर इश्यूज की वजह से आप दूसरे अन्य रोगों से भी ग्रसित हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं वो रोग?
कई तरह की मनोवैज्ञानिक जो समस्याएं हैं, जैसे माइग्रेन की समस्या देखें, हेडेक देखें, या कोई ऐसा जिसके पास आपको लगता है कोई कारण आपको दिखाई नहीं, व्यक्ति कुंठा और दबाव में यदि लंबे समय तक रहता है, अपने गुस्से को अंतर्निहित है, मतलब मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा है, और हमेशा वो टेंशन के मूड में रहता हो या रहती हो, तो उस पर आप देखेंगे कि कई उसके मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव होते हैं। उसमें प्रमुख आप देखेंगे हाई बीपी या डिप्रेशन या तनाव या मेंटल एंजाइटी, इस तरह की समस्याओं से वो ग्रसित रहते हैं, और लंबे समय तक ऐसा रहने से उनके मानसिक, शारीरिक, सामाजिक हर एक जो निष्पादन क्षमता है, उनके जो प्रोडक्टिविटी है, उस पर वह एडवर्स इफेक्ट डालता है। और कई बार आप देखेंगे यदि लंबे समय तक गुस्सा में है तो उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज और कॉग्निटिव एबिलिटीज भी प्रभावित होती हैं। ठीक है। क्योंकि गुस्सा आप देखेंगे एक तरह का नकारात्मक स्वभाव प्रणाली से पैदा होती है, और वो पर्टिकुलर हार्मोन के लगातार रिलीज होने से तो आप देखेंगे कि गुस्से वाला व्यक्ति, कई बार आप देखेंगे उसको सीरियस प्रॉब्लम्स भी लाइफ में फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है। जो जनरली साइकोलॉजिकल इन नेचर होता है। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअलिटी कम हो जाती है, आपकी जो बुद्धिमत्ता है वो कम होती है। क्या इसके अलावा कोई और ऐसे मानसिक रोग हैं जिससे ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाती हो गुस्से से? जैसा मैंने आपको बताया कि उससे हार्ट के मरीज भी हो सकते हैं। हमेशा हाइपर एक्टिव होना और हाइपर रिएक्टिव होने से क्या होता है कि आप हमेशा अपने आप को संतुलन में नहीं पाते, और जब भी वो संतुलन आप, तो वो रेज की भावना या रिवेंज की भावना, या आप हमेशा आप यदि टेंशन में रहेंगे तो वो आपके मानसिक संतुलन को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। और उनकी नियमित जो प्रणाली है वो सकारात्मकता के बदले पेसिमिस्टिक स्पेक्ट्रम पर ज़्यादा एक्टिवेट रहती है, तो उसका लॉन्ग टर्म भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनको फेस हो सकता है। वो दीर्घायु कम होंगे, जो व्यक्ति हैप्पीनेस क्वोशेंट जिसका अच्छा होगा वो आदमी ज़्यादा जिएगा। समाज में सबके साथ जो बहुत रिएक्टिव और बहुत हमेशा एग्रेसिव मोड पर रहता है, उससे भी लोग थोड़ा बचना चाहेंगे। तो उसका एक सोशल लाइफ आइसोलेशन की तरफ यदि ले जाता है गुस्सा, तो वह भी एक आप देखेंगे कि कई सारी मानसिक और शारीरिक और इस तरह का दुष्प्रभाव लोगों पर पैदा करता है। ठीक है, आपने मानसिक और शारीरिक दोनों की बात की है। इसी के साथ आपने थोड़ी देर पहले ये भी कहा कि कई बार हाइपर एक्टिविटी की वजह से हमारा हाइपर टेंशन बढ़ जाता है, यानी कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब कि गुस्सा आया तो शरीर पर कोई ना कोई प्रभाव होगा। मानसिक प्रभावों की बात हम कर चुके, थोड़ा सा शारीरिक प्रभावों के बारे में बताइए कि बॉडी में ऐसे कौन कौन से चेंजेस होते हैं जो गुस्सा आने पर दिखाई देते हैं। शॉर्ट टर्म चेंजेस भी बताइए कि 10 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर गुस्सा आने पर मेरी बॉडी में क्या क्या चेंज होंगे। प्लस ये भी बताइए कि अगर गुस्सा में रोजाना हो रहा हूं तो कौन सी ऐसी शारीरिक बीमारियां हैं जिनसे मैं ग्रसित हो सकता हूं। यदि आप, अब जैसा मैंने आपको बताया कि यदि आप प्रतिदिन और हर एक कार्य करने में आपको हमेशा उलझन होता है और हमेशा क्रोध की भावना आप में उत्पन्न होती है, तो कहीं ना कहीं आप में एक अपने अंदर एक भय की भावना है कि हमेशा हमको अपने काम में खरा उतरना है। और या परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड वाले लोगों को भी कई बार आप देखेंगे क्रोध से पीड़ित होते हैं जी। तो कई बार, और दूसरे के जो पर्सपेक्टिव्स को नहीं समझ पाते कि मेरे ही जैसा दुनिया में हर एक आदमी व्यवहार करे, मेरे अनुसार ही लोग चलें या मेरी बात ही मान लें। तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम्स होते हैं। और ईगो प्रॉब्लम्स जिसको भी हर एक चीज़ में होने लगे, खाने में, पीने में, लोगों से मिलने में, जुलने में, तो आप देखेंगे उनका सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत तीनों जीवन प्रभावित होता है। और यदि वह लंबे समय तक इस तरह की पर्सनालिटी पैटर्न से सफ़र करते हों, जहाँ कि उनका एग्रेशन ट्रेडमार्क बन जाता हो, तो निश्चित रूप से उनके शारीरिक, मानसिक, और आप देखेंगे उसका बॉडी लैंग्वेज भी देखेंगे कि आप वो आदमी हमेशा तनाव में रहेगा, तो उसकी भौहें चढ़ी रहेंगी हमेशा किसी से भी। तो बॉडी मतलब उसका नॉन वर्बल जो बिहेवियर है और नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो भी दिखता है कि लोग उससे बात करने में थोड़ा झिझकते हैं। तो उससे कई बार उनसे अच्छी बातें लोग शेयर करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको भय होता है कि इस आदमी से बात करने में तो आपको क्रोध का सामना कहीं करना पड़े। तो क्रोध अपने आप में एक बहुत सारे आपका आइसोलेशन के प्रक्रिया का भी द्योतक हो जाता है। इसके तो मुंह ही नहीं लगना है, अगर ये बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है तो इससे बात ही नहीं करनी है, इस तरह का एक एटीट्यूड जो है वो लोगों के मन में आ जाता है। ये तो हो गए मानसिक प्रभाव, शारीरिक प्रभाव। अब बात कर लेते हैं गुस्से के कारणों पर। कई बार हम कहते हैं कि हाँ आपका गुस्सा काफ़ी जेन्युइन है, मतलब कि उसका कारण जो है वो जेन्युइन है। कई बार ऐसा होता है कि गुस्से का कारण जेन्युइन नहीं होता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, जिन बातों पर नहीं आना चाहिए उन पर भी आ जाता है। तो ऐसे कारण आप मुझे बताइए कि गुस्से के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, जेन्युइन कारण भी
और जब जेन्युइन नहीं है तब इंसान को क्या करना चाहिए? सबसे प्रमुख कारण आप देखेंगे गुस्सा आने का आत्मसम्मान में ठेस की भावना, या अपमानित होने का भाव, उसने मेरा अनादर किया इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद आप अपने जैसा, जैसे अपनी बात को मनवाने के लिए आपने किसी को कुछ अपना सुझाव दिया और उसकी बात, आपकी बात को वह मानने के लिए तैयार नहीं है, तो अपने ईगो को स्थापित करने के लिए भी कई बार बहुत अहंकारी बर्ताव लोग करते हैं, और कई बार वैसे विनाशकारी परिस्थितियों का, कई बार रिवेंज इसको की आप भावना, इनसिक्योरिटी से जोड़ सकते हैं क्या? निश्चित रूप से इनसिक्योरिटी, भय की भावना, और उनमें ये होता है कि जब हम अपनी बात को दूसरे से नहीं मनवा पा रहे हैं, इसका मतलब उनमें निश्चित रूप से भय की भावना भी होती है, अनसर्टेनिटी भी होता है कि सब मेरे यूनिलैटरल थिंकिंग के अनुसार क्यों नहीं सोच रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जिसमें भी मल्टी पर्सपेक्टिव का अभाव होगा, जिसमें कि मतलब रियलिटी में कई तरह के दृष्टिकोण हो सकते हैं, तो सिर्फ आप ही का दृष्टिकोण जिसमें जिसका मैं बड़ा होगा और जिसका इगोइस्टिक होगा, और बहुत सिचुएशंस के डायमेंशंस को जो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं उसको जो परसीव करने के, तो कई बार आप देखेंगे कई बार बच्चों पर भी लोग अपना जो ये पेरेंट्स होते हैं गुस्सा करते हैं, और कई बच्चे पेरेंट्स अपना देखेंगे दोस्ताना व्यवहार करते हैं या कोई गलती करे तो उसको सामान्य तरीके से समझाते हैं, और कोई आदमी अपने गुस्सा को कि मैं पेरेंट्स से बहुत डरता हूँ या इसके पीछे एक्सपेक्टेशंस का भी तो रोल होता होगा। निश्चित रूप से, क्योंकि आप देखेंगे एक्सपेक्टेशंस, जो अपेक्षाओं में जो आपका एक्सपेक्टेशंस है दूसरों के प्रति, और दूसरा कैसे भी है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो या आपका कोई कुलीग हो या कोई सी आप संस्थान में काम कर रहे हो, वहाँ पर आपका कोई सबऑर्डिनेट या सुपीरियर हो, सब आपके जैसा बिहेव नहीं करेंगे। सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं भी होती है और अपना अपना एक पर्सनैलिटी स्टाइल। तो डाइवर्सिटी अप्रिशिएटिंग माइंडसेट जिसका होगा, जो दूसरों को दूसरे के नज़रिए से, कई बार आप देखेंगे कोई आपके अनुकूल काम नहीं कर रहा है, परंतु आदमी इतना बुरा नहीं है, तो आप यदि आपने, और जो आदमी तुरंत जज कर लेते हैं, तो जज करना मतलब कमिंग टू द कंक्लूजन इन ए वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, मतलब तुरंत में आप निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। दूरगामी परिस्थितियों के बारे में आपको संज्ञान नहीं होता है, तो कई बार कोई आदमी जैसे ऑफिस में लेट से आ रहा, तो आप उस पर अपना नाराजगी भी जाहिर कर सकते हैं या बात करके समझने की कोशिश, तो आप अप्रोच यदि आपका ठीक होगा तो आपको गुस्सा कम आएगा और लोगों के साथ ज़्यादा अच्छा समायोजन और संतुलन आप स्थापित। जो बात आपने कही, मुझे लगता है कि ये उम्र से आने वाली मैच्योरिटी नहीं है, ये इमेच्योर या कह सकते हैं कि एक अपरिपक्व प्रतिक्रिया है जो लोगों के मन से निकल आती है। कई बार ये भी होता है थकान हो रही है, तनाव है, तब भी हम गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन उस गुस्से की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जिस दिन हम थके हुए हैं उस दिन गुस्सा है, नींद पूरी हो गई तो गुस्सा खत्म हो जाता है। लेकिन अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि गुस्से के ये तो हो गए जेन्युइन कारण, लेकिन इन कारणों के अलावा गुस्से से पार पाने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? अगर इन कारणों की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये अपरिपक्व प्रतिक्रिया है, उदाहरण के तौर पर अगर गुस्से का कारण तनाव या थकान है, इनसिक्योरिटी है, अधूरी मेरी जो अपेक्षाएं हैं वो गुस्से का कारण है, इन सब कारणों से अगर गुस्सा आया उसे कंट्रोल कैसे करूं? देखिए, पहले तो उसके कारणों को समझना कि अवेयरनेस होना, बहुत आत्म अवलोकन करें कि आखिर क्या चीज़ें हैं जो मुझे ट्रिगर कर रही, हमेशा मैं गुस्सा आ जाता हूँ, या क्या मेरा ये रेगुलर हिस्सा तो नहीं बन जाता। यदि ओकेजनल जैसा आपने बताया, तो हर एक के जीवन में कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ कभी बार क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यदि रेगुलर होता है तो आपको देखना पड़ेगा कि ट्रिगर्स क्या है और उन परिस्थितियों से बचने का एक बेहतर उपाय क्या हो सकता है, ताकि हम वहाँ पर गुस्सा के बजाय एक अच्छा समायोजन की प्रणाली का पालन करें। दूसरा है कि आप कई बार गुस्सा का लोग अंतर्निहित रखते हैं, अपने अंदर ही रखते हैं, तो उसको शेयर करने से भी पता चलेगा कि नहीं, इसका कुछ बेहतर समाधान हो सकता है। तो शेयरिंग इज केयरिंग। और जो भी आदमी का आपको बताया, मतलब मैंने कि ईगो मैनिफेस्टेशन, ईगो मैग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, कि हमेशा उनका अहंकारी प्रवृत्ति यदि ज़्यादा रहता है कि मैं मेरे ही अनुसार दुनिया के सारे लोग चलने चाहिए या व्यवहार करने चाहिए, तो उनको इसमें कठिनाई आती है। तो इसलिए उसके समाधान के लिए उनको थोड़ा अपना एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो गया, या मेडिटेशन हो गया, या एक्सरसाइज हो गया, या आपको मान लीजिए वर्क प्लेस पे बहुत आपको कठिनाई कभी आ रही, तो थोड़ा कई बार छुट्टी लेकर रिक्रिएशन करना। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ अपने जो नियमित कार्य कर रहे हैं उससे आपको उसमें बहुत इनहेरेंट मान लीजिए कठिनाई आती हो, तो कई बार उससे भी स्ट्रेस से कोप नहीं करने के कारण गुस्सा आ रहा है, तो आप अपना चेंज ऑफ प्रोफेशन भी कर सकते हैं या चेंज ऑफ प्लेस भी कर सकते हैं। और वैसी परिस्थितियां जो हमेशा आपको ट्रिगर्स देती है उसको थोड़ा अवॉइड करके
कुछ अल्टरनेटिव एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने की यदि आप में प्रवृत्ति है तो आप देखेंगे कि आप गुस्से से पूरी तरह से निजात नहीं पा सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक उससे समाधान आपको मिल सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने आत्मचिंतन भी कर लिया कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मान लीजिए कि मैं रोज़ाना योग कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, ये भी मान लिया जाए कि 10 सेकंड मैं गहरी सांस ले रहा हूँ, गुस्से पर कंट्रोल कर रहा हूँ, बावजूद इसके कई बार गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो मेरे हाथ में तो है नहीं, मैं चाह तो नहीं रहा हूँ कि गुस्सा आ जाए। तब क्या करें जब इतने सारे उपाय करने के बाद भी मुझसे गुस्सा कंट्रोल न हो रहा हो, जब मेरे हाथ में चीज़ें न रह जाएं, क्या कोई एक्सटर्नल हेल्प हो सकती है? निश्चित रूप से बहुत सारे काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, और कई बार आप देखेंगे कुछ स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं जिनकी बातों को समझें तो कई बार आप अपने अहम को इतना ज़्यादा विस्तार करके नहीं देखें तो आपको वो उन सब जगहों से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। और जो प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं उनसे भी आप राय लेंगे तो वो आपको कई सारे टेक्निक्स हैं साइकोथेरेपी के, जैसे CBT है, DBT है, ऐसी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से भी कई लोगों को मिलता है। और मेडिटेशन और ये सब जो बताया वो तो जेनरिक फार्मूला है जो कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने से निश्चित रूप से लाभ मिलता है। इन सब परिस्थितियों से भी यदि नहीं हो पाए तो आप निश्चित रूप से किसी ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट से मिलें जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो आपको अपना रास्ता बताएंगे कि आप अपने बेहतर, क्योंकि कुछ कई बार बहुत चीज़ें आपके नियंत्रण में नहीं होती हैं जो आप समझ भी नहीं पाते हैं, अपनी अज्ञानता से ही एक अंधकार क्रिएट करते हैं जी। तो कई बार मेजॉरिटी ऑफ द सिचुएशन में कई लोग सोचता है कि नहीं जो मैं सोच रहा हूँ वही अंतिम सत्य है, लेकिन अंतिम सत्य ऐसा होता नहीं है। उसको आप यदि दूसरे नज़रिए से देखेंगे तो उसके कई सारे रूप नजर आएंगे। और गीता में भी कहा गया कृष्ण ने कि मतलब क्रोध जो है नरक का स्रोत है। तो क्रोध जो है आमतौर से तामसिक प्रवृत्ति का द्योतक होता है। और जैसे ही आप अपने थोड़ा लेवल को आप सात्विक, रासिक और सात्विक की तरफ ले जाएंगे तो आप में देखेंगे कि स्वतः ये सब चीज़ें कम हो जाएगी और आपको लगेगा कि जिस चीज़ों के लिए मैं गुस्सा कर रहा था इसका कोई महत्व ज़्यादा नहीं था। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज का सक्सेस मंत्र यही है कि आप अगर गुस्सा कर रहे हैं तो उस पर नियंत्रण किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, उसे मैनेज किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। गुस्सा स्वाभाविक सा एक स्वभाव है जो आपके व्यवहार में आएगा ज़रूर। और जैसा कि नवीन जी ने शुरुआत में बताया था कि अगर आप इसे रचनात्मकता दें तो यही गुस्सा जिद बन सकता है, यही जिद आपको सफलता दिला सकती है, और यही जिद, यही गुस्सा आपके लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन सकता है नर्क के द्योतक की बजाय। तो आज का सक्सेस मंत्र गुस्से पर था कि गुस्सा कैसे कंट्रोल किया जाए। और अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो अपने एंगर मैनेजमेंट पर आज से ही काम करना शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल सक्सेस मंत्रा में इतना ही।